बागी, कहीं बवाल कहीं वरदान। कांग्रेस के लिए 4 चुनौती। बीजेपी के लिए 8 आफत। ग्वालियर चंबल अंचल के मिजाज में बगावत है। जाहिर है चुनाव के सीजन में भी यही तेवर पार्टी का टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावत दोनों ही पार्टियों के लिए बाधा बनी हुई है। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, इन बागियों के चलते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया, सुरेश धाकड़, रघुराज कंसाना, बैजनाथ कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह की सीटों का समीकरण उलझ गया है। ज्यादातर दिग्गजों के लिए बागी परेशानी का सबब है, तो कुछ जगहों पर यही बागी चुनावी वैतरणी पार करने का जरिया बनते नजर आ रहे हैं। आंकड़ों की जुबानी देखें तो कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर बागियों की चुनौती है, जिनमें से दिमनी सीट पर कांग्रेस के बागी बलबीर दंदोतिया कुछ समय पहले हाथी पर चढ़े और बीएसपी के टिकट पर मैदान में हैं। इधर सुमावली में टिकट मिलने के बाद फिर टिकट काटे जाने से आहत हुए कुलदीप सिकरवार ने बीएसपी ज्वाइन की और चुनावी मैदान का समीकरण ही बिगाड़ दिया। पोहरी की पॉलिटिक्स भी पेचदार हो गई है। पंजे को छिटककर बीएसपी से मैदान में मौजूद प्रद्युमन वर्मा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हॉट सीट डबरा में टिकट न मिलने पर सत्यप्रकाशी परसेंडिया बीएसपी से लड़ रही हैं। उनकी बगावत की आग भी पंजे को ही झुलसा रही है। ऐसा नहीं है कि पंजा फंसा हुआ है और कमल खिलखिला रहा है। बगावत बीजेपी के लिए भी भारी है और 8 सीटों पर बागी पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सीट के हिसाब से देखें तो भिंड में बीएसपी से वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा ने 2021 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन टिकट कटते ही फिर हाथी पर सवार हो गए। लाहौर से बीजेपी के कद्दावर नेता रसाल सिंह की नाराजगी और बीएसपी से उनका मैदान में होना पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। वही अटेर में बागी मुन्ना सिंह भदौरिया ने साइकिल की सवारी कर दी, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जबकि दतिया में बीजेपी के अवधेश नायक कांग्रेस में आ गए। यही नायक अब बीजेपी के लिए बाधा बन रही हैं। जबकि कोदरस बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि चाचौड़ा से बीजेपी के पूर्व विधायक ममता मीणा ने झाड़ू थाम ली, जिससे बीजेपी फंस सकती है। श्योपुर सीट पर भी बीजेपी के बिहारी सोलंकी हाथी पर सवार होकर बीजेपी का वोट कुचल सकते हैं। उधर मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में शामिल होकर अपने बेटे राकेश सिंह को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 8 सीटों की बगावत का फायदा उसे मिलेगा। कांग्रेस जीत रही है। जहां भी आप देखेंगे त्रिकोणीय मुकाबला है। अधिकतम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। हर सीट को देख लीजिए आप। श्योपुर से चलिए कांग्रेस जीत रही है, उसके बाद विजयपुर आ जाए कांग्रेस जीत रही है। उधर नरेंद्र सिंह तोमर जी की विधानसभा पे चली जाइए, वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। उधर लाहौर विधानसभा पे चले जाइए, वहां से भाजपा के बागी रसाल सिंह खड़े हुए हैं। केपी सिंह जी की विधानसभा पे चले जाइए, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। तो आप कहीं भी चले जाइए, डबरा चले जाइए। इमरती देवी जी पिछली बार जितने वोटों से हार रही थी, उससे 4 गुना वोटों से इस बार हार रही हैं। जिस विधानसभा में हम बैठे हुए हैं, उस विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मामी हार रही है। हर जगह कांग्रेस तो जीत रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की सभी सीटों पर बीजेपी को ही फायदा है, चाहे बागी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। देर में हमें ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में उनको थोड़ा नुकसान मुन्ना सिंह भदौरिया पहुंचा रहे हैं। लेकिन लाहौर की बात करो, लाहौर में रसाल सिंह जी गोविंद सिंह जी को नुकसान कर रहे हैं। गोविंद सिंह चुनाव हार रहे हैं। हम सुमावली की बात करें तो वहाँ कुलदीप सिकरवार कंसाना की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पहले वो, और काफी समय से तैयारी कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष और तीसरा व्यक्ति कुछ अच्छी ताकत में है, तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। बागियों से कितना नफा होगा, कितना नुकसान, इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन दिग्गज जानते हैं कि एक एक वोट की कीमत क्या है, और बागी ये जानते हैं कि कांटे की टक्कर में मुनाफा बागियों का होता है। बाकी सियासत का स्थायी चरित्र ये है कि यहाँ आस्था सत्ता सुख के हिसाब से बदलती रहती है।
इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। खंडवा जिले की